सुप्रभात दोस्तों। आज का सुविचार है यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। आप ठहर सकते हैं पर समय नहीं ठहरेगा। इसका अर्थ है हर कार्य को करने का एक उचित समय होता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप समय के अनुसार चलते हैं तो निश्चित ही आप सफलता के शिखर तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग असेंबली में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ टुडेज़ वर्ड। द वर्ड इज़ फेमिलियर। FAMILIAR फेमिलियर। इसका अर्थ है परिचित, जाना, पहचाना। अक्सर हम परिवार में यह देखते हैं कि छोटा बच्चा अपनी माँ के अतिरिक्त किसी की गोद में नहीं जाता है, क्योंकि वह अपनी माँ के अलावा किसी से भी परिचित नहीं होता है। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अंशदेव आनंद, स्टूडेंट PS बरुआ बहराइच, आज की पहेली के साथ उपस्थित हूँ। एक पैर है काली धोती, जाड़े में वह हरदम सोती, गर्मी में वह छाया देती, सावन में वह हरदम रोती। बोलो क्या? बोलो बोलो। बरसात में वह बहुत काम आती है, बताओ क्या? सही बताया, छतरी। थैंक यू। नमस्कार। आज का इतिहास 3 अगस्त 1886 को चिरगांव, उत्तर प्रदेश में आज ही के दिन राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था। वे प्रसिद्ध राजनेता, कवि, नाटककार और अनुवादक थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव, झांसी में तथा मिडिल मैकडॉनल्ड हाई स्कूल से हुई। पंचवटी, झंकार, जय भारत, सिद्धराज, द्वापर, साकेत, यशोधरा, विश्ववेदना उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। 1935 में उनकी रचना साकेत के लिए उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार तथा 1937 में इसी रचना के लिए उन्हें मंगल प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1946 में साहित्य वाचस्पति तथा 1954 में गुप्त जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1892 में आज ही के दिन बुल्गारिया में पहला इलेक्ट्रिक प्रकाश बल्ब प्लावदेव मेले में प्रयोग किया गया। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आज का विशेष में आपका स्वागत है। आज का विशेष है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। उनकी कृति भारत भारती 1912 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर शत शत नमन। धन्यवाद। आज क्विक क्विज में आप सबका स्वागत है। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर है द हेग, हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है या संघ के 5 अंगों में से एक है। प्रश्न 2, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? उत्तर है एंटोनियो गुटेरेसे, जो कि पुर्तगाल के हैं। प्रश्न 3, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न 4, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? उत्तर है 2 वर्ष के लिए। धन्यवाद। मेरे का नमस्कार। बारी कहानी की। और बच्चों, आज की कहानी का नाम है नकलची बंदर। एक बार एक टोपी बेचने वाला व्यापारी था। वह नगर से टोपी लाता और गांव में बेच देता। एक दिन वो थका हारा जंगल से गुजर रहा था। पेड़ को देखकर आराम करने के लिए रुक गया। पेड़ की छांव और ठंडी हवा में उसे नींद आ गई। वहीं उस पेड़ के ऊपर कुछ बंदर बैठे थे। और बच्चों, बंदर मालूम है ना, नकलची स्वभाव के होते हैं। वो पेड़ से उतरे और व्यापारी की पोटली को देखकर उसे खोल लिया।
उसमें से टोपियां भी निकाल ली। ध्यान दिया बंदरों ने कि व्यापारी ने टोपी पहनी है, तो उन सब ने भी टोपियां पहन ली और लगे मचाने धमा चौकड़ी। शोर सुनकर व्यापारी की नींद खुल गई। बंदरों को टोपी पहने देख वो बड़ा परेशान हुआ। सोचने के लिए उसने टोपी निकाली और सर को खुजाने लगा। उसने गौर किया कि बंदर भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। अब उसको एक तरकीब सूझ गई। उसने अपनी टोपी बंदरों को दिखाते हुए गठरी के ऊपर फेंक दी। नकलची बंदरों ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। बस फिर क्या था, डंडा दिखाकर व्यापारी ने बंदरों को भगाया और अपनी सारी टोपियां समेटी, गठरी बांधी और अपनी राह पकड़ ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए अब चलते हैं हिंदी कविता की ओर। आज की कविता है एक डाकिया आया। तो शुरू करते हैं। एक डाकिया आया, थैला वो साथ में लाया, पहने हैं वो खाकी कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े। एक डाकिया आया, थैला वो साथ में लाया, बांट रहा घर घर में चिट्ठी, मेरी भी आई है चिट्ठी। चिट्ठी में है संदेशा आया, बर्थडे पार्टी में हमें बुलाया, बर्थडे पार्टी में जाएंगे, कुल्फी आइसक्रीम खाएंगे। एक डाकिया आया, थैला वो साथ में लाया, बांट रहा घर घर में चिट्ठी, मेरी भी आई है चिट्ठी। चिट्ठी में है संदेशा आया, शादी में है हमें बुलाया, शादी में हम जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे। थैंक यू। भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? रक्षाबंधन कब शुरू हुआ, इसे लेके कोई तारीख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में हुई थी। इस त्योहार से संबंधित कई कथाएं पुराणों में मौजूद हैं। उन्हीं में से एक कथा है राजा बलि और लक्ष्मी माँ की। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरे पास सब कुछ चला गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोलीं, आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में मनाए जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होते हैं। धन्यवाद।